सीन स्टार्ट होता है तो हमें आर्कटिक की बर्फीली जगह दिखाई जाती है, जहाँ कुछ साइंटिस्ट को एक बर्फ़ में जमा हुआ प्लेन दिखता है। जब वो उसमें जाते हैं तब उन्हें वहाँ पर एक रेड ब्लू कलर की शील्ड दिखती है एंड उन्हें वहाँ पर कैप्टन अमेरिका की बॉडी भी मिलती है। अब सीन चेंज हो जाता है और हमें 1942 का टाइम दिखाया जाता है। उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही होती है और हिटलर जर्मनी पर रूल कर रहा था। हमें एक आदमी जोहान स्मिथ दिखाया जाता है जिसे हिटलर ने अपने साथ मिला लिया, जिससे वो वॉर के लिए नए नए वेपन्स तैयार कर सके। उस टाइम जोहान स्मिथ ने हाइड्रा नाम की ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी, जिसका मोटिव एडवांस्ड वेपन बनाना था हिटलर की आर्मी के लिए। अब जोहान खुद को पावरफुल बनाना चाहता था, तो उसने एक साइंटिस्ट डॉक्टर अब्राहम को किडनैप कर लिया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सीरम बनाया था जिससे कोई भी इंसान पावरफुल हो सकता था। बट वो सीरम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था। बट जोहान ने डॉक्टर अब्राहम से वो सीरम छीन कर खुद में इंजेक्ट कर लिया, जिससे वो पावरफुल तो हो गया, बट साइड इफ़ेक्ट के कारण उसका फेस रेड कलर का हो गया और यहाँ से ही उसका नाम रेड स्कल पड़ गया। अब उसने अपना भयानक चेहरा छिपाने के लिए फेस मास्क का सहारा लिया और एक फेस मास्क अपने ही फेस का पहन लिया। और काफ़ी स्टडीज़ के बाद उसे एक टेरेसिक क्यूब के बारे में पता चला, जो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन है। उसने उस स्टोन को काफ़ी ढूंढा एंड फाइनली उसे वो टेरेसिक क्यूब मिल जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम स्टीव रॉजर्स होता है। वो फिज़िकली काफ़ी वीक होता है, बट वो अपनी कंट्री के लिए मिलिट्री में जाना चाहता था। तो वो आर्मी का टेस्ट कई बार देता है, बट वो हर बार वीक होने के कारण डिस्क्वालीफाई हो जाता था। बट उसकी लगन को देखकर डॉक्टर अब्राहम, जो यूएस गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने उसे पास कर दिया। एंड हम देखते हैं कि डॉक्टर अब्राहम ने वो सीरम कंप्लीट कर लिया था, जिससे रेड स्कल को पावर्स मिली थी। अब वो उस सीरम को स्टीव पर यूज़ करते हैं, क्योंकि वो उसकी मेहनत से काफ़ी इम्प्रेस थे एंड उन्हें एक ऐसा ही इंसान भी चाहिए था। एंड दूसरी तरफ हम रेड स्कल को देखते हैं, जिसने ऐसी मशीन इन्वेंट कर ली थी जो उस टेरेसिक क्यूब की पावर्स को स्टोर करके एडवांस्ड वेपन बनाती थी। अब रेड स्कल हिटलर के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि वो अकेले ही पूरे वर्ल्ड पर रूल करना चाहता था। अब जब उसे पता चलता है कि डॉक्टर अब्राहम ने वो सीरम बना लिया है एंड वो अब यूएस के सोल्जर्स में इंजेक्ट करने वाले हैं, तो उसने एक आदमी को डॉक्टर अब्राहम को मारने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर अब्राहम ने वो सीरम को जब स्टीव पर अंदर इंजेक्ट किया, तब वो काफ़ी पावरफुल हो गया एंड उसकी सारी वीकनेस ख़त्म हो जाती है। तभी वो आदमी जिसे रेड स्कल ने भेजा था, वो डॉक्टर अब्राहम को मारकर वो सीरम की आखिरी बॉटल को लेकर भाग जाता है। बट स्टीव उसे पकड़ लेता है अपनी पावर्स की हेल्प से। बट वो आदमी पूछताछ के डर से सुसाइड कर लेता है एंड वो सीरम की बोतल भी टूट जाती है एंड सीरम बर्बाद हो जाता है। अब डॉक्टर अब्राहम के मरने के कारण सीरम नहीं बन सकता था, तो यूएस गवर्नमेंट स्टीव को साइंटिस्ट के पास छोड़ देती है, जिससे वो लोग उसकी बॉडी को स्टडी करके सीरम बना सकें। एंड स्टीव को कैप्टन अमेरिका बनाकर लोगों को एंटरटेन करने का काम दिया जाता है। अब वो कैप्टन अमेरिका के नाम से काफ़ी पॉपुलर हो गया था, बट उसका मन अपनी कंट्री के लिए असली जंग लड़ने का था। अब एक बार एक शो के बाद स्टीव को पता चलता है कि उसका एक फ्रेंड जो मिलिट्री में था, वो हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जंग में गया था एंड वो इस समय लापता है पूरी फौज के साथ। अब स्टीव अपने फ्रेंड को बचाने के लिए अकेले हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन की एक ब्रांच में पहुंच जाता है एंड वो अपने फ्रेंड्स के साथ साथ पूरी यूएस आर्मी को बचा लेता है। जब रेड स्कल को पता चलता है, तब वो अपनी उस ब्रांच को बॉम्ब से उड़ा देता है, जिससे उनकी इंफॉर्मेशन लीक ना हो सके एंड रेड स्कल एंड अर्निम जोला वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ स्टीव के इस बहादुरी के कारण उसे ना कि यूएस आर्मी में शामिल ही किया जाता है, बल्कि वहां का कैप्टन भी बना दिया जाता है। फिर स्टीव हावर्ड स्टार्क नाम के एक आदमी से एक नई शील्ड लेकर आर्मी के एक ग्रुप के साथ मिलकर रेड स्कल के कई सारी हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांचेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सीन दिखाया जाता है कि यूएस आर्मी को अर्निम जोला की लोकेशन के बारे में पता चलता है
एंड स्टीव जो अब कैप्टन अमेरिका बन गया था, वो अपनी टीम के साथ उसी लोकेशन पर जाता है। वो एक चलती ट्रेन में से डॉक्टर जोला को तो पकड़ लेता है, बट यहाँ कैप्टन का वही फ्रेंड ट्रेन से नीचे गिर जाता है। अगले सीन में जब अर्निम जोला से आर्मी पूछताछ करती है, तब उन्हें पता चलता है कि रेड स्कल अमेरिका की कई जगहों पर बॉम्ब गिराएगा। तब कैप्टन अमेरिका अपनी आर्मी के साथ हाइड्रा की मेन ब्रांच में आते हैं, बट उसी टाइम रेड स्कल बॉम्ब और वो टेरेसिक क्यूब एक प्लेन में लेकर चला जाता है। लेकिन तभी कैप्टन किसी तरह से उस प्लेन में चले जाते हैं। अब प्लेन में रेड स्कल और कैप्टन अमेरिका की इंटेंस फाइट दिखाई जाती है, बट उनकी फाइट के कारण वो मशीन जो क्यूब की पावर को स्टोर करती थी वो ख़राब हो जाती है। तब रेड स्कल उस क्यूब को अपने हाथ में लेता है, तभी एक वॉर्म होल ओपन होता है और रेड स्कल एक दूसरे प्लेनेट पर चला जाता है। एंड उसके अपने बुरे कामों के कारण वो एक वॉर्मिक नाम के प्लेनेट पर कैद हो जाता है। अब रेड स्कल के जाने के बाद वो टेरेसिक क्यूब नीचे गिर जाता है एंड उस प्लेन में बॉम्ब होने के कारण कैप्टन अमेरिका उस प्लेन को शहर से दूर एक बर्फीली जगह आर्कटिक में लैंड करा देते हैं, जहां की ठंडक के कारण सारे बॉम्ब के साथ साथ कैप्टन खुद भी जम जाते हैं। अब यूएस गवर्नमेंट को टेरेसिक क्यूब तो मिल जाता है, बट वो प्लेन और कैप्टन अमेरिका नहीं मिलते। अब 66 ईयर बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि कुछ साइंटिस्ट को आर्कटिक में एक प्लेन दिखता है, जहां उन्हें कैप्टन की वो शील्ड दिखती है एंड ये वही सीन होता है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब उन्हें कैप्टन की जमी हुई बॉडी मिलती है, बट उसे सीरम के कारण कैप्टन जिंदा थे एंड उनकी उम्र भी नहीं बढ़ी थी। फिर कैप्टन को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निक फ्यूरी को दी जाती है, जो एक शील्ड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर होते हैं। वो लोग कैप्टन को एक ऐसे हॉस्पिटल में रखते हैं जहाँ का इन्वायरमेंट 1940s जैसा होता है, जिससे कि कैप्टन एकदम से फ्यूचर वर्ल्ड को देखकर घबरा ना जाए। जब कैप्टन को होश आता है तो वो थोड़ी देर में समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। जब वो बाहर जाते हैं तो उन्हें एकदम डिफरेंट वर्ल्ड मिलता है, तो वो घबरा जाते हैं। पर तभी वहाँ पर निक फ्यूरी आकर उन्हें सारा इंसिडेंट बता देते हैं। अब लास्ट सीन में निक फ्यूरी कैप्टन यानी स्टीव के पास आकर उनसे कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है, एंड यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।